हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। कहते हैं ना कि जीवन में जब लोग साथ दें तो उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए और उनके लिए हमेशा आपको धन्यवाद करना चाहिए, उनका शुक्रिया करना चाहिए। तो इसी कड़ी में मतलब हम अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। हम लोग सबसे पहले तो हम लोग नॉर्थ सेंट्रल जोन के लिए गए थे, झारखंड में जमशेदपुर में, है ना। तो वो हम जीत कर लेके आए, तो उसके लिए, सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेंस और वुमेंस दोनों ही चैम्पियनशिप, और वुमेन में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और टॉप स्कोरर शेफाली रावत, दोनों अवार्ड उनको मिले। कैप्टन भी थी, कैप्टन हैं वो उत्तराखंड की। साथ ही जो मेंस कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोवेंद्र, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ब्लाइंड फुटबॉलर इंटरनेशनल, इंडिया के कैप्टन हैं और उत्तराखंड को वाइस कैप्टन सी करते हैं उत्तराखंड के लिए। और जो टॉप स्कोरर थे साहिल, तो आप सबका, और साथ ही स्मिता रावत जो कि वुमेंस में बेस्ट गोलकीपर का खिताब लेकर आई। तो पहले तो इन सबको बधाइयाँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं जिनका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ वो बहुत ख़ास लोग हैं, बहुत ख़ास लोग हैं। सबसे पहले तो बताता हूँ कि हुआ क्या। हम लोग वापस आ रहे थे, रिजर्वेशन कंफर्म, एसी में, उत्कल से ट्रैवल करना था। रूट डाइवर्ट हुआ था, ब्रजराज नगर से हमें पकड़ना था और ब्रजराज नगर से हमें वो ट्रेन पकड़नी थी। तो वहाँ से झारखंड से हमें दूसरी ट्रेन में आना था वहाँ तक। उस ट्रेन में चढ़े, ट्रेन लेट हुई। पहले तो स्लीपर का सफ़र आपको पता ही है कि हम लोग सब लोग एक साथ थे, और उसके बाद में जब इतने वीआई एक साथ होते तो थोड़ा सा होता है कि कैसे जाना है। ठीक है भाई, चढ़ के गए। ये ट्रेन हो गई लेट। अब हम पहुँचे ब्रजराज नगर। जब पहुँचे हम, तब तक वो ट्रेन उत्कल निकल गई वहाँ से। अब क्या करें, वहाँ पर बैठे, और साथ ही तब हमने वहाँ से पहले तो अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली कि भाई अब जाना तो दिव्यांग कोच में ही है हमें, या जनरल में जाएंगे। दिव्यांग कोच की सोच रहे थे हम। और उसके बाद में वहाँ से फिर दिमाग में आइडिया आया, तो मैंने कहा कि चलो भाई जाके दीपक रावत जो कि लीड कर रहे थे, दीपक हिमांशु, उनको बोला कि आप जाओ और स्टेशन मास्टर सर से बात कीजिए कि ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ, तो हमें थोड़ा सा उसमें करें, क्योंकि उसमें भीड़ बहुत होती है दिव्यांग, उसमें बाकी लोग भी चढ़ जाते हैं। सो आए हम और बात करी। बात करने के बाद में हुआ यूँ कि जैसे ही उनसे बात करी तो उन्होंने जो वहाँ पे आरपीएफ ब्रजराज नगर, उनको बताया। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब आए, एसआई साहब आए, इंस्पेक्टर साहब आए, सब लोग आए, और कांस्टेबल जितने भी थे वहाँ पर सब लोग आए। पहले मिला, बात की हमसे, हमारी ट्रॉफीज़ रखी हुई थी तो उसको देख के भी कुछ लोग बातें कर रहे थे, और बहुत ने इंडिया की जर्सी पहनी थी तो तब भी बात कर रहे थे कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस तरह से कर रहे हैं। पब्लिक भी, आम पब्लिक भी बहुत मिलने के लिए आई, बहुत मिलनसार थी। बट ट्रेन छूट चुकी थी और हम पहुंच गए थे वहाँ 12 के आसपास, और हमारे वहाँ से जो ट्रेन थी वो 3 सवा 3 बजे आ रही थी। तो बीच में हमने सारा इंतज़ाम कर लिया। फिर हमने वहाँ से ब्रजराज नगर से ये तो हो गया कि भाई बैठने का इंतज़ाम हो जाएगा, है ना। वहाँ से बैठ के फिर हमने, अब वहाँ कुछ मिलता है नहीं, आपको पता है कि वो कनेक्टेड नहीं होती बाकी ट्रेन से, बाकी बोगियों से और पेंट्री से। बाहर से आते हैं जो भी आते हैं, पेंट्री वाले भी आएंगे तो बाहर से आते हैं। और फिर हमने, जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, यानी कि प्रेसिडेंट UPSA, उत्तराखंड ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, श्री अनंत प्रकाश मेहरा, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया और हम लोग यहाँ पर हैं। तब उनका मैसेज आता है कि आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग वहीं बैठे, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। और उन्होंने बोला कि, फिर मुझे मैसेज आया उनका कि यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम IRCTC डायरेक्टर। और ये हम ट्रैवल कर रहे थे, आपको बता दूँ 4 तारीख की बात है। 4 तारीख को हम वहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, और वहाँ से जो ट्रेन आनी थी ब्रजराज नगर से, जिसको हमें पकड़ना था दिल्ली के लिए, वो थी हीराकुंड एक्सप्रेस। तो ठीक है भाई, IRCTC का जैसे ही हम बैठे, IRCTC के कॉल्स आने लगे। मुझे बहुत लोगों ने कॉल किया, मुझे पता भी नहीं है कि किन लोगों ने कहाँ किया, कई संस्थाओं ने भी कॉल किया। और उसके बाद में हम जा रहे थे, क्योंकि ट्रेन में थे, आवाज़ उतनी क्लियर नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन जिस तरह से लोगों ने ला के दिया हमको, यानी कि खाने की सारी व्यवस्थाएं IRCTC, और उन्होंने किया। वहाँ पे अलग अलग जगह से कॉल्स आ रहे हैं कि आपको खाना मिल गया, आपको ब्रेकफास्ट मिल गया, आपको पानी मिल गया, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ तो नहीं है, आपको और कुछ चाहिए तो बताइएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेश सिंह नयाल हूँ, में बता रहा हूँ आपको वीडियो की, कि मैं उत्तराखंड का ब्लाइंड फुटबॉल का कोच
बन के गया था, वहाँ पे मुझे अपॉइंट किया था उपसा ने, हेड कोच उत्तराखंड ब्लाइंड फुटबॉल टीम, मेंस वुमेंस दोनों के लिए। और मुझे कॉल्स आ रहे थे तो मैंने उनको बोला कि नहीं कोई परेशानी नहीं है, सचमुच कोई परेशानी नहीं थी। पानी इतना आ गया, फिर रास्ते में एक जगह बिस्किट्स और चिप्स भी आ गए, कोई संस्था जो लोग लेके आए, तो जितने भी लोग रास्ते में हमें मिले। हाँ, ब्रजराज नगर में और एक चीज़ वहाँ पर हुआ, तो वहाँ के बिजनेसमैन हैं, एक नाम मुझे नहीं पता, माफ़ कीजिएगा, वो आए और उन्होंने देखा कि बात की हमसे, फिर चाय ऑफ़र की। तो पहले मैं मना कर रहा था, फिर देखा कि किसी की भावनाओं को भी क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए, तो वो जिस तरह से दे रहे थे तो मैंने कहा हाँ प्लीज़ आप इनसे पूछिए, जो पीना चाहते पिला दीजिए, मुझे कोई वो नहीं है ना। तो चाय वाय पी, फिर उसके बाद थोड़ी देर में फिर आगे उनकी बेटी आई, तो फिर बोला कि अगर आप लोग आइसक्रीम खाना चाहते हैं, तो मैंने कहा सर प्लीज़, लेकिन वो माने नहीं। और उनकी बेटी आई, बात की, सीए कर रही है उनकी बेटी, और सबके साथ में उन्होंने बोला फ़ोटो, मैं बोला फ़ोटोग्राफ्स नहीं चाहिए, आप लोग क्या करते हैं वो बता दीजिए और किस तरह से। तो मैंने उनको कहा कि आप फॉलो कर सकते हैं हमको। मैंने अपना नाम बताया कि नरेश सिंह नयाल, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, हमारे वीडियोस मिल जाएंगे, हमारा गेम मिल जाएगा, और हम लोग कहाँ से आते हैं, यानी कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान और उपसा उत्तराखंड ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, वहाँ से हम लोग आते हैं, यानी वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ। तो इस तरह से बातें होने लगी और हम लोग ये सब इंडिया के प्लेयर्स हैं, ऐसे एक एक को इंट्रोड्यूस करने लगा मैं, ऐसे बात हुई। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बेटी का बहुत संस्कारित हैं, वो बहुत आगे तक जाए, ऑल द बेस्ट विशेस, है ना। तो फिर उसके बाद स्टेशन मास्टर साहब आए, उन्होंने बात की, तो हाँ ठीक है, वहाँ से फिर ट्रेन में हम चढ़ गए। ट्रेन में जैसे चढ़ गए तो ब्रजराज नगर से हमें जनरल में, क्योंकि जो दिव्यांग कोच थी वो भरी हुई थी, उसमें बहुत कम सीट्स होते, 2 कैबिन हमारे लिए खाली करवा दिए गए और वहाँ हमें बैठा दिया गया, और उन्होंने बोला कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ सब चले जाना। रास्ते में बहुत चीज़ें हुई, वो हमने देख लिया, दीपक आदि इन लोगों ने, दीपांशु ने, इन लोगों ने क्लियर कर लिया, इशू ने। तो वो सारी चीज़ें होती चली गई, हम लोग रुकते चले आए। तो हम लोग 18-19 लोग थे हम लोग, है ना। तो ऐसे ही बातें करते हुए करते करते चले आए, और उसके बाद में IRCTC वालों ने बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सहायता की हमारी दिल्ली पहुंचने तक। इवन दिल्ली पहुंचने के बाद भी जब हम आ रहे थे, दूसरे दिन भी, नेक्स्ट डे भी मुझे कॉल आ रहा है अर्ली मॉर्निंग। मैंने सोचा था मैं पहले कॉल करूंगा, लेकिन उनका कॉल आ गया और बोला आप लोग ठीक ठाक पहुंच गए, आप लोगों ने दिल्ली तक पहुंच गए। तो मैंने कहा यस सर, बिल्कुल पहुंच गए थे, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने, IRCTC ने बहुत अच्छे से हमारी मदद की, क्योंकि ट्रेन छूट चुकी थी हमारी, और उसके बाद हम लोग आ रहे थे। उसमें खाने का इंतज़ाम उतना होता नहीं है, हालांकि हमने रख लिया था वहाँ से, बट जिस तरह से आप लोगों ने हमें वो किया, IRCTC का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट था। सो थैंक यू इंडियन रेलवेज और IRCTC, खासकर वो लोग जिन्होंने भी संपर्क किया हमें, और इन सब की ब्रजराज नगर के लोग, है ना, और साथ ही जो राजकुमार सर की टीम थी जमशेदपुर, वहाँ उनको, और जो इसके सूत्रधार सबके श्री अनंत प्रकाश मेहरा साहब, प्रेसिडेंट उपसा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जितने भी लोग, जितने भी संस्था वाले, या जितने भी IRCTC के लोग जो हमारे साथ थे, और RPF ब्रजराज, खासकर जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, RPF की जो चौकी थी वहाँ पे ब्रजराज नगर में, वहाँ के लोग, वहाँ का स्टाफ, है ना, वो सारे लोग ब्रजराज नगर के, जिन्होंने हमें प्रेम दिया, जिन्होंने प्यार दिया, जिनने मदद की हमारी। और IRCTC के वो भैया जो बार बार खाना लेके आ रहे थे, जिनकी फ़ोटोग्राफ्स भी आप देखेंगे, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे फिर आपकी सेवाएं ली जाए, और आप लोगों से इसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा। फ़िलहाल ट्रेन चल पड़ी, हीराकुंड से हम आए, हालांकि एक हादसा भी हुआ था, लेकिन हमें ट्रेन डिले हुई, बस हम लोग बैठे हुए थे। सो हम वापस देहरादून सुरक्षित पहुंच गए हैं। हमारी टीम उत्तराखंड दोबारा से फिर से प्रैक्टिस रिज्यूम करने के लिए पहुंच गई है देहरादून NIPVD में, जहां पर हम लोग बेस्ड हैं, और CDS में हैं कुछ लोग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, और एक बार फिर से, और इस बार नेशनल्स भी यहीं हो रहा है, उत्तराखंड में उपसा होस्ट कर रही है नेशनल्स। तो आप सभी का स्वागत भी है, जितने लोग आएँ, हमें फॉलो कीजिए, हमें देखिए, और कोशिश कीजिए कि हमारे गेम का प्रचार प्रसार आप ही लोग करें, है ना। सो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजराज नगर के RPF, वहाँ के स्टेशन मास्टर साहब, और साथ ही IRCTC की पूरी टीम, IRCTC की पूरी टीम,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हर चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया तहे दिल से मेरी टीम की तरफ से, और साथ ही इन सब की कड़ी उपसा के प्रेसिडेंट श्री अनंत प्रकाश मेहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, मिलकर साथ चलते रहेंगे, तो नई कीर्तिमान जरूर रचेंगे। फिर आ रहे हैं हम आपके बीच में वही सब लेकर, वही ब्लाइंड फुटबॉल लेकर, द ब्यूटीफुल गेम, और वही सितारे लेकर फिर आपके बीच में आएंगे, फिर कुछ धमाल मचाएंगे। ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन धमाल मचाने के लिए हम आते रहेंगे आपके बीच। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन सपोर्टिंग अस, कीप योर बेस्ट विशेस ऑन अस, और कीप योर ब्लेसिंग्स ऑन अस। थैंक यू।